जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं यहां से एसटी यादव बुक का टेबुलेशन चैप्टर कर रहे हैं क्योंकि हमारी पैट की परीक्षा नज़दीक है और दिल्ली पुलिस की या बहुत सारी अन्य परीक्षाएं भी हमारी नज़दीक हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर जो है हमारे रह गए थे क्योंकि उस समय हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम इनको एक साथ लगा करके आपको दिखा दें। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास सुविधा है और हम अपना क्या कर रहे हैं, टेबुलेशन चैप्टर कर रहे हैं। तो बच्चे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए मेरे भाई, हमने अभी तक जो है अपने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे जिसमें 39 क्वेश्चन किए थे। आज हम 40 से अगले क्वेश्चन अपने करने के लिए जा रहे हैं। तो देख लीजिए, जो 40 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है मेरे भाई, ज्यादा बड़ा हो रहा भाई है। सवाल यहाँ से है, ठीक, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना था। तो वस्तु बी का पहले हम लोगों को औसत निर्यात निकालना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वस्तु बी का सारे का जोड़ लो। तो वस्तु बी का अगर मैं औसत निकालूं तो आप कहेंगे भैया बी का औसत कैसे निकालेंगे, बी का औसत बराबर, तो औसत बराबर क्या होता है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ लीजिए, इसको आप जोड़ोगे 9 और 2 11, 11 अन्नो कितना 20, 20 8 28, 28 4 32, 32 और 8 40 के का 0 हासिल लगे कितना 4, 8 6 14, 14 और 6 20, 2 22, 22 और 4 हासिल का 22 और 4 26 के का 6 हासिल लगे कितना 2, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, कितना आ चुका है 960 बटे कितने हैं 2 4 6। मेरे शेर जब हम इसको 6 से काटेंगे तो 6 से आप काटोगे 6 6 और 6 6 36 0, कितना 160 आ चुका है औसत निर्यात। 160 आ चुका है औसत निर्यात। अब इस औसत निर्यात का भी कितना 1.4 गुना। तो भाई मेरे इसका 1.4 गुना और कर दो 1.4। बच्चे पॉइंट हटाया तो ये 0 काट दिया। अब जब आप इसका गुणा करेंगे तो 14 6 84 के का 4 हासिल लगे 8, 14 14 14 और 8 कितना मेरे शेर 22। तो मेरे भाई ये कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 224 आ चुका है। कितना 224 आ चुका है। तो डी का निर्यात आपको बताना है, डी का निर्यात। तो डी के निर्यात में जाएंगे और 224 से कौन ज्यादा है, क्या ये 224 से ज्यादा है, नहीं ये 224 से बिल्कुल ये है 224 से ज्यादा है। बच्चे क्या बोला है, निर्यात गुना था। अच्छा कितने गुना था ये देखना है, कितने गुना। तो 224 देखना आपको, मात्र एक में ही है 224, किस में है, आप कहेंगे ये है 224 वाला खाना और ये है आपका 2013 में। देखो 224 कहाँ है आप लोगों को दिख रहा, तो आप कहेंगे भैया 2013 में। तो 2013 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 2013 में। तो बच्चे 224 हमारा किस में आ चुका है, आप कहेंगे भैया 2013 में हमारा 224 आ चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है बच्चे कि 2014 और 2015 में ए का कुल निर्यात का, तो भाई देखो ए का कुल निर्यात अगर मैं आपसे पूछ लूं कितना होगा तो आप कहेंगे 13 और 14 की बात चल रही, वो सॉरी 14 और 15 की बात चल रही ए में। तो ए में 14 15 कहाँ है, ये है। तो 400 और 425 कितना, आप कहेंगे 825 हो चुका है। कितना 825 हो चुका है यहाँ से। अब आप लोग देखेंगे आगे क्या बोला है, 11 और 15 में वस्तु सी का निर्यात का अनुपात। वस्तु सी और ये और 11 कहाँ है ये एरिया और 15 कहाँ है आपका ये है। अब जब इसको जोड़ोगे तो देखो 6 इसको दिया, ये 250 हो गया, 250 और 300 कितना, आप कहेंगे बी का आ चुका है 550। ठीक है, सॉरी 550, 250 और 300 कितना, आप कहेंगे 550 आ चुका है। कितना आ चुका है ये आपका, आप कहेंगे भैया 550 आ चुका है। इनका रेशियो पूछा है, किस किस का, ए का और बी का। किसका रेशियो पूछा है, ए रेशियो बी पूछा है। तो मेरे भाई ए कितना है, आप कहेंगे भैया 825 है और बी कितना है, आप कहेंगे 550 है। कितना 550 है। चलिए यहां से मैं इसको काटता हूं मेरे भाई, किससे, आप कहेंगे भैया अगर हम लोग इसको 11 से काटें तब क्या होगा, तो 11 से भी ये जो है कट जाएगा। 11 से काटो, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55 और 11 से जब हम इसको काटेंगे तो 11 पंजे 55 और 0। ठीक है, अब इसको काय से काटा भाई, 25 से काटा, 25 3 75 और 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 दूनी 50, तो कितना आ चुका है, आप कहेंगे 3:2 आ चुका है। कितना 3:2 और 3:2 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 3:2। तो बच्चे इस सवाल का आंसर भी आपके का आ चुका है। कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 3:2 इसका आंसर आ चुका है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे शेर। सवाल है यहाँ से कि
12 से 2014 तक वस्तु ए का कुल निर्यात, वस्तु ए का कुल निर्यात, ठीक है। 12 से 14 तक ए का निर्यात अगर मैं देखूं 12 से 14 तक, तो आप कहेंगे कितना होगा, 12 से 14 तक की बात चल रही, मतलब इन 3 में, ठीक है। तो 12 से 14 तक ये 3, ये वाला ए का निर्यात, तो ये कितना होगा, आप लोग इसको जोड़ दीजिए। ये 25 मैंने ऊपर दे दिए, ये 25 मैंने ऊपर दे दिए, तो ये कितना हो गया, 250 हो गया, कितना 250, और ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 400 हो गया, कितना 400, 400 और 250 कितना 650, और 650 में को 300 दिए तो 950, और 950 में को 70 दिए तो कितना 1030, कितना 1030, तो ये कितना आ चुका है, आप जब इसको जोड़ोगे मेरे भाई तो 1030 आ चुका है। आगे बोला है 2015 में सभी 4 वस्तुओं के निर्यात का कुल कितने प्रतिशत कम है। तो 2015 में जब हम लोग देखेंगे कितना था, तो आप कहेंगे भैया 2015 का भी देख लीजिए। तो यहां से हम लोग 2015 का निकालेंगे मेरे शेर, ये 400 है, ये 209 है, ये 200 ये है, और ये है। तो मेरे भाई 9 6 15 इसको दे दिए मैंने, तो ये कितना हो गया, 290 हो गया, कितना 290। ये कितना रह गया, ये 300 ही रह गया, और ये कितना रह गया, ये 200 रह गया, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे 400 200 600 600 300 900 900 200 1190, तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया ये तो 1190 हो गया। अब मेरी बात सुनो मेरे भाई, क्या सुनना है, यहां से देखना हम लोगों को ये है कि कितना कम है। अब मैं आपसे पूछूं ये जो है इससे कितना कम है, ये वाला, तो आप कहेंगे भैया ये तो कम है, 0 9 में से 3 गए तो 6 बचा, ठीक है, और 11 में से 10 गए, 160 कम है। किससे कम है बच्चे, 1190 से कम है। कम हमेशा किससे होता है, ज्यादा वाले से हमेशा कम होता है, गुणा 100। भाई ये मेरे 0 से ये 0 कट चुका है, ठीक है, 0 से ये 0 कट चुका है, 17 से 119, ठीक है, ये कटेगा किसी से, नहीं कट रहा, ठीक है, नहीं कट रहा। चलिए, तो ये कितना हो चुका है, तो आप कहेंगे भैया ये 1600 हो चुका है, कितना 1600, और इसको भाग देनी है भाई, देसी भाग दे लीजिए, कितने से, 119 से, तो इसको 120 मानो, 12, तो 120 इकन 120 इकन कितना, या 119 इकन कितना मेरे शेर, 119 बचा, कितना यहाँ से 1 बचा, यहाँ से कितना 5 में से 1 गया तो 4 बचा, उतार लिया, कितना 0, 120 मतलब 12 बानी, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, तो लगभग 12 तिये 36, 12 तिये 36, तो 3 से करेंगे, 3 नम 27 के का 7 हासिल लगे 2, देखो 13 के समथिंग कोई है, 13 के समथिंग, तो एक ही ऑप्शन है, देखो अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो, क्योंकि हम लोगों को सवाल करना है, ना कि बताना है, ना कि मास्टर बनना है बच्चे। हमने देखा 13 एक ही ऑप्शन में है, तो इससे लगा दो 13.8 आएगा, फिर भी चलो अब मैं कर लेता हूँ। 3 नम 27 के का 7 हासिल लगे 2, 11 तिये 33, 33 और 2 कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 33 और 2 35, कितना 35, यहाँ से कितना बचा, आप कहेंगे 3 बचा, यहाँ से कितना, आप कहेंगे भैया यहाँ से 5 बचा, कितना 5, पॉइंट लगाया, उतार लिया 0, तो ये कितना हो चुका है, इतना हो चुका है। अब आप लोग देखेंगे कितना है, 12, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है, ये तो ये कितना आ चुका है, लगभग 1600 था ना, 119, ठीक है, 1600 था ना बच्चे, बिल्कुल 119 आ चुका है, 1600 मतलब कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत कम है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया ये प्रतिशत कम है हमारा 13.8, ये 13.8 नहीं आने का है, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, ये 13.4 आएगा लगभग, 4 से करा 4 नम 36 के का 6 हासिल लगा, कितना 3, 11 चौक 44 और 3, 44 और 3 47, कितना 47 बचा, कितना आप कहेंगे 4 बचा, यहाँ 12 रह गया, 12 में से 7 गए तो 7 5 12, तो ये कितना रह गया, अभी 54 रह गया, 54, तो ये कितना आएगा, लगभग इतना आएगा मेरे भाई 13.4 बच्चे, ये कितना आएगा, आप कहेंगे भैया लगभग 13.4 आएगा, ये 13.4 जो हमारा ये 42 नंबर का सवाल है, इस सवाल का आंसर हमारे का क्या आएगा बच्चे, 13.4 आने वाला है, ठीक है, जो इसमें दे रखा है बिल्कुल 13.4, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से कितना आ चुका है, 13.4 आ चुका है, ये भी मुझे लगा है 13.4 ही लिखा हुआ बच्चे, 13.4 ही कर लो इसको, ठीक है, तब आप लोग समझ गए, क्योंकि आपसे सवाल करना आना चाहिए मेरे भाई, सवाल करना आना चाहिए, आप लोग खुद बता दोगे कि सवाल मेरा सही है, यहाँ मिसप्रिंट हुई है थोड़ी सी। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, क्या है, यहाँ से सवाल है मेरे भाई, क्या है कि 6 वर्षों में टाइप ए मोटरसाइकिलों का कुल उत्पादन, तो मेरे भाई टाइप ए की जो मोटरसाइकिल है उनका कुल उत्पादन कितना है, तो आप कहेंगे सारे के सारे 6 वर्षों में मेरे शेर, इनको आप सबको जोड़ दीजिए, सबको, देखो इससे 5 छीने तो ये 80 रह गया, ठीक है, और इसको दे दिए तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है, ऐसे किया करो आप, ये 100 हो गया मेरे शेर, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहाँ से क्या था, मैंने एक इससे लिया और इसको दे दिया 1, तो ये कितना हो गया 90, इससे 1 छीना मैंने अभी, 2 और छीन के इसको दे दिए, कितना हो गया 100, तो 1 और 2 3 छीन लिए, तो ये कितना रह गया 81 रह गया बस, तो 100 ये 200, ठीक है, 200 और मेरे भाई 80 80 160, तो 200 और 160 कितना हो गया, या 8 या 24, ठीक है,
8 तिया, वैसे तो इसको सारे को मैं वैसे भी जोड़ देता इतनी देर में। देखो 8 8 9 17, 17 और 5 कितना, 17 5 22, 22 4 26, 26 और 26 और 5 कितना 31 के का 1 हासिल लगे 3, 9 और 3 12 8 20, 20 8 28, 28 8 36, 36 8 36 और 8 44, 44 अन्नो कितना 53, 44 9 कितना मेरे भाई आप कहेंगे भैया 53, कितना 53। चलिए एक बार और ऐड कर लो, 8 8 धुनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 अन्नो 32 अन्नो 41, 41 अन्नो 50, ठीक है 50, ठीक बहुत बढ़िया, 50 और 3 हासिल का 53 सही है, ठीक है। तो ये आ चुका है। आगे क्या बोला है, का उत्पादन 2013 और 2016 में हुए सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। मेरे शेर किस किस में आप बताएंगे, 2013 में और 2016 में, और जोड़ लीजिए 2016 में। जब आप लोग जोड़ोगे 2013 और 2016 का तो किस प्रकार जोड़ेंगे हम, 2013 का सारा जोड़ेंगे, ये 2013 का है सारा, ठीक है, ये सारा किसका है 2013 का। तो 4 भाई इसको 5 दिए, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया और ये तो 100 रह गए, तो ये 100 चौक 400 हो गए बच्चे। ये कितने हो गए 400, कितने हो गए 400 हो गए, प्लस इसको जोड़ते हैं 2016 को, 2016 को जोड़ेंगे तो यहाँ से मेरे शेर हम देखेंगे 2 इसको दिए, ये कितना हो गया 90, ये भी कितना रह गया 90, ठीक है। या वैसे ही जोड़ लो यार, वैसे ही जोड़ लो, कोई दिक्कत ना, ठीक है। 8 2 10 9 19, 19 5 24 के का 4 हासिल लगे 2 और 9 चौक 36, 9 चौक 36 360। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो चुका है आप कहेंगे 764 हो चुका है, कितना 764। तो इससे कितना कम है ये वाला, ये कितना कम है भाई, कम का अब हम लोग देखेंगे कि ये कितना कम है, आप उसमें से ये घटा दीजिए तो 4 में से 1 गया, कितना बचा आपका 3 बचा, ठीक है। 6 में से 3 गया, कितना बचा 3 बचा, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2 बचा, इतना कम है। कितने से कम है आप कहेंगे 764 से कम है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। अब आप इसको 4 से काटोगे मेरे भाई तो 4 गुना 4 बचा कितना आप कहेंगे 3, 4 9 36 और 4 गुना 4, 4 से इसको काटोगे आप कहेंगे भैया 25 बार कट गया, कितना 25 बार कट चुका है। अब ये 191 किसी से कटेगा, आप कहेंगे भैया ये तो 191 नहीं कटने का, तब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो इसको गुणा करके सादी गुणा कर लो, ठीक है, सादी भाग। तो 25 या 75 के का 5 हासिल लगे कितने 7, और 25 तिया 75, 75 और 7 82 के का 2 हासिल लगे कितना 8, 25 दूनी 50 और 8 58, ये आ चुका है। अब इसको भाग दे दो कितने से 191 से, 191 से 190 समझो, 19 19 दूनी 38, 19 तिया 57, लगभग 3 बार, तो 3 ही 3 और 19 तिया 57। तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे कितना बचा, आप कहेंगे भैया 7 ये 2 7 2 9 बचा, कितना 9 बचा, ठीक है 9 बचा, उतार कितना लिया 95। अब यहाँ से देखेंगे क्या भाग चली जाएगी मेरे भाई, क्या भाग चली जाएगी, आप कहेंगे नहीं भैया नहीं जाने की, तो भाग न जाती का 0, ठीक है, पॉइंट लगाया और यहाँ 0 बढ़ाया, तो 30 के समथिंग है। आप देखेंगे 30 के समथिंग एक ही ऑप्शन है मेरा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चे आंसर तो आ चुका है इसका इस प्रकार, जल्दी से मगर अब काट लो, ठीक है। तो 19 से करेंगे हम, 19 पंजे 95 लगभग 5 बार, तो 5 से करेंगे जब इसको हम 5 गुना 5 और 19 पंजे 95, तो मेरे भाई ये कितना 50 से 55 के समथिंग जा रहा। तो इस वजह से क्या बोला है इसका आंसर, आप कहेंगे भैया 30.5 बोला है। इस वजह से इसका आंसर क्या बोला है, क्योंकि ये लगभग में आ रहा बच्चे, लगभग में समथिंग में आ रहा है, तो इस सवाल का आंसर क्या आ चुका है आप कहेंगे 30.5। वैसे तो आपको हाथों हाथ देखना पड़ेगा एकदम ही भाई, क्योंकि हम लोगों को आंसर से ही मतलब है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि कितने कर्मचारियों को सभी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई औसत बकाया राशि की तुलना में अधिक बकाया राशि मिलती है। भाई बकाया राशि देख लीजिए पहले, औसत बकाया राशि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जब मैं औसत निकालूंगा बकाया राशि का, क्या निकालूंगा बच्चे, आप कहेंगे भैया औसत निकालूंगा, तब औसत कैसे निकालेंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। भाई जोड़ दीजिए, ये कितना है 5500 है, ये कितना 4500, इसे 500 दिया, 6 6 4 10 10 4 14 14 और 3 17 17 18,500। मेरे भाई टोटल योग कितना हो चुका है, आप कहेंगे भैया 18,500। जब आप इसको जोड़ोगे और बच्चे बटे में कितने हैं, तो आप कहेंगे भैया ये कितने हैं 5 हैं। जब मैं इसको 5 से काटूंगा तो यहाँ से औसत निकल करके कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 3700 औसत आ चुका है। कितना 3700 औसत आ चुका है। अब देखोगे आप कौन कौन फालतू हैं 3700 से। भाई 3700 से कितने फालतू, तो आप कहेंगे 5500 फालतू जी, ये 4500 फालतू जी, ये फालतू है बिल्कुल है, ये है नहीं, ये है नहीं, तो कितने हैं 1 2 3, कितने फालतू हैं मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 3 फालतू हैं। तो 3 हमारे किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। कितने फालतू हैं 3, कौन कौन, ए बी और सी फालतू हैं, जबकि डी और ई नहीं है।
चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सवाल है यहाँ से कि निम्नलिखित तालिका के अनुसार 40 से 60 वर्ष की आयु वाले कितने रोगी थे। भाई देखो, जो 10 वर्ष से कम के थे वो कितने थे, 11 थे, और 20 वर्ष से कम के 15 हो गए। इसका मतलब अगर मैं बूझूं यहाँ से कितने बढ़ गए, आप कहेंगे भैया ये 4 बढ़ गए। अब मैं आपसे कहूँ 30 वर्ष से कम के तो 15 थे, 22 हो गए, तो आप कहेंगे कितने हो गए भैया, ये 7 हो गए। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि 40 से कम के तो यहाँ से 22 थे, 29 हो गए, तो यहाँ भी कितने 7 हो गए। मैं आपसे कहूँ 40 से और 50 से कम के बीच के, तो आप कहेंगे ये कितने हो गए भैया, 6 हो गए। ये कितना अंतर हो गया, आप कहेंगे भैया 10 का हो गया। ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया ये जो अंतर हो चुका है ये कितने का हो चुका है, 5 का। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से उसने बोला 40 से और किसके बीच के, 40 से और 60 के बीच के। तो मेरे भाई मैं अगर आपसे पूछूं 40 से और 60 के बीच के, तो बच्चे किस प्रकार निकालेंगे। देखो हम तो 40 से कम नहीं, क्योंकि 40 से ऊपर के बच्चे क्या हों, 40 से ज्यादा के हों और 60 के बीच के हों, मतलब 41, 42 ये ऐसा हों, 41 के, 42 के, 43 के, 49 के, 50, 51 ऐसे करके। ठीक है, तो आप लोग देखोगे मेरे भाई जो मतलब 40 से ज्यादा हो, 50 से कम के हो, तो 50 से कम के कितने बंदे हैं, आप कहेंगे भैया 35 हैं, 35 जो 50 से कम के, मतलब 40 से ऊपर के हैं और 50 से कम के। मैं आपसे कहूँ कि 60 से कम के कितने, आप कहेंगे भैया 45 है, कितने हैं 45। 60 से कम के कितने हैं, आप कहेंगे भैया ये जो है 45 हैं, कितने हैं 45 हैं। तब देख लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इस सवाल का आगे। ठीक है बच्चे, इस सवाल का देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, 40 से कम के हैं तो 40 से 60 के बीच पूछे हैं। ठीक है, तो 50 से कम उधर और उधर 60 से कम के। ठीक है, और उधर किसके, आप कहेंगे भैया 60 से कम के। तो इसमें बच्चे देखो क्या आएगा, मैं आपको बताऊं। बच्चे देखो जैसा हम लोग अभी करते हुए चल रहे थे ना, ठीक है, तो ये देखो मेरी बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोगों ने इनका अंतर किया था भाई। ये कितने का अंतर, आप कहेंगे ये 6 का, सॉरी 4 का। ये कितने का, यार मिट जा भाई, ये कितने का अंतर, 4 का अंतर। ये कितने का अंतर मेरे भाई, आप कहेंगे 7 का अंतर। ये कितने का, आप कहेंगे भैया ये भी 7 का अंतर। ये कितने का मेरे शेर, आप कहेंगे भैया ये जो है और 6 का अंतर। और ये कितने का है, आप कहेंगे भैया ये 10 का अंतर है। और ये कितने का है, ये 5 का अंतर है। अब मेरी बात सुन लीजिए आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि 10 और 20 के बीच के कितने बंदे, 4। मैं आपसे कहूँ 20 से 30 के बीच के बंदे कितने, 7। मैं आपसे कहूँ 30 से 40 के बीच के कितने, 7। और मैं आपसे कहूँ, देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 40 से 50 के बीच के बताओ पहले। 40 से 50 के आप कहेंगे 6। अब 50 से 60 के कितने, 10। तो बच्चे मैं यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ, मतलब इन दोनों की। तो आप कहेंगे ये दोनों मिलकर के कितने होंगे, 10 और 6 16। तो मेरे भाई कितना आ चुका है, कितने रोगी हैं, आप कहेंगे 16 रोगी हैं। 16 रोगी आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 16 रोगी। बच्चे बहुत अच्छा सवाल था, बहुत मतलब ढंग के साथ आप लोगों ने कर लिया होगा आई होप। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था जो आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिए इसी के साथ अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल है यहाँ से कि दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले, तो मेरे भाई 20 या उससे अधिक की बात करूं तो ये हैं ये वाले। ठीक है, 20 या उससे अधिक। बच्चे जोड़ दीजिए इसको, 14 6 20, 20 और 22 कितने, 42। ये कितने लोग हैं, 42 लोग हैं ओवरऑल। कितने में से मेरे भाई, सबको जोड़ लीजिए, 42 ये हैं। बच्चे इनको जोड़ेंगे हम लोग तो ये कितने हो गए, आप कहेंगे 30, 30 तो ये हो गए 30, ये कितना हो गया 45, 45, 45 और मेरे भाई 45 और 3 कितने, 48, 10 58, 58 और 42 होते हैं, 58 42 पूरे 100। तो बच्चे पूरे 100 और इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो चुका है। आप कहेंगे भैया ये तो 42% है, क्योंकि कुल बच्चों को अगर मैं जोड़ूंगा ना, 42 वो है, 58 ये है, तो टोटल जो स्टूडेंट आ जाएंगे ना वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 100 आ जाएंगे। 42 ये और 58 ये 100। तो मेरे भाई इस सवाल का आंसर आपके का क्या है, 42%, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, बच्चे करने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या है देख लीजिए। सवाल है निम्नलिखित तालिका में 4 वर्ष 16 से 19 के दौरान एक देश के आयात का निर्यात है। बच्चे सवाल ये है, आपके पास अच्छा सवाल है। सवाल है औसत व्यापार संतुलन करोड़ों में ज्ञात करें। औसत व्यापार, बहुत अच्छा सवाल। अभी देखो पहले क्या देखेंगे हम, आयात। क्या देखेंगे बच्चे, आयात। तो आयात की अगर मैं बात करूं, आयात की, तो आप कहेंगे कुल आयात कितना है बच्चे। तो कुल आयात जोड़ दीजिए आप लोग यहाँ से कुल आयात। ठीक है मेरे भाई, तो आप जोड़ोगे यहाँ से कुल आयात 8 5 13, देखो 5 5 10 5 15 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 के का 3 हासिल लगे कितना 2। ठीक है, 2 2 4 4 8 6 8 6 14 14 और 8
14 और 8 22 के का 2 हासिल लगा, फिर 2, तो 2 और 2 4 और 2 कितना 6। आयात तो हो चुका है ये। अब मैं आपसे कहूँ निर्यात कितना है, निर्यात तो आप कहेंगे भैया निर्यात की भी बात कर लेते हैं। चलो तो निर्यात कितना बच्चे, निर्यात है ये है आपका, आप जोड़ेंगे 0 5 का 5, ठीक है, कोई हासिल नहीं, 0 7 7 5 12 12 और 3 12 और 3 15 के का 5 हासिल लगा, फिर एक आपका, ठीक है, और 3 2 5 और 1 कितना 6, 3 2 5 और 1 कितना 6, आप कहेंगे ये है। अब मेरी बात सुनो, यहां से जो है अगर मैं आपसे पहले व्यापार संतुलन पूछूं बच्चे, व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन, ठीक है, संतुलन, व्यापार संतुलन, तो व्यापार संतुलन क्या होता है मेरे भाई, तो व्यापार संतुलन होता है, जो हमारा व्यापार संतुलन आएगा वो होता है निर्यात माइनस आयात, निर्यात आयात का अंतर। निर्यात आयात का अंतर अगर मैं देखूं आप लोगों के पास, तो आप कहेंगे भैया निर्यात का और आयात का अंतर अगर हम देखेंगे तो 5 में से 3 गया तो कितने बचे, आप कहेंगे 5 में से 3 गया तो 2 बचा, कितना 2, यहां से 5 में से 2 गया तो कितना बचा भैया 3 बचा। अब देखो ये बचा, अब यहां से ये क्या हो चुका है व्यापार संतुलन, अब उसने कही है औसत व्यापार संतुलन, तो मेरे भाई जब मैं इसका औसत निकालूंगा, औसत, तो औसत क्या होगा, कुल संतुलन बटे पदों की संख्या, कुल संतुलन बटे पदों की संख्या मेरे भाई, औसत संतुलन जब मैं निकालूंगा तो औसत संतुलन में कुल पदों का योग कितना, औसत संतुलन में 32 था। अब ये क्या बंदों पर बांटना, 1 2 3 4 पर बांटना, 4 से जब आप इसको काटोगे तो 4 8 32, आप कहेंगे भैया कितना आएगा, औसत व्यापार संतुलन जो आएगा 8 करोड़ रुपए आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 8 करोड़। आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, जो औसत व्यापार संतुलन है आपका वो आएगा बच्चे 8 करोड़ रुपए, कितना आएगा 8 करोड़ रुपए आएगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। देखो अब सवाल आपके किस कंडीशन में आ चुके हैं, सवाल आ चुके हैं कि एक आपका टेबुलेशन होगा और उसके लगभग 5 सवाल होंगे। तो ऐसे सवाल आपके सामने भाई, ये चित्रण है, चित्रण को देख लो बहुत अच्छे से, मैं देखता हूँ एक बार कि कैसी आ रही है क्वालिटी, क्वालिटी सही आ रही है बच्चे, सबको दिख रहा है, ठीक है ये है। तो यहां से देखो क्या है, जो 48 नंबर का सवाल है, सवाल बोला है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो मेरे भाई जब मैं 48 नंबर के सवाल को कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने 48 लिख दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे किस वर्ष, मतलब किस वर्ष में, सी द्वारा, तो सी पोर्शन पे जाइए, ये है आपका सी पोर्शन पे चले गए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे मेरे भाई ये कितना था, 26,200 था, इसको 27,800 बनाया बच्चे, तो यहाँ से कितना 8 8 1600, यहाँ से कितना 1600 की वृद्धि हो गई। मैं कहूँ 27,800 से 28,200 बनाया, तो भाई 200 और 200 ये कितने की 400 की वृद्धि हो गई। ये 28,200 से 29,100 बनाया, तो ये कितना 8 और 1 900 की वृद्धि यहाँ से हो गई, ठीक है। 29 इससे 29,400 बनाया, मतलब कितने की 300 की वृद्धि यहाँ से हो गई, और ये 30 बनाया तो यहाँ से कितने 600 की। तो बच्चे सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, आप कहेंगे सबसे ज्यादा वृद्धि तो ये हुई है 1600। मेरे भाई सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, 2016 से हुई है, और मतलब 1600 हुई है, और 1600 किस में हुई है 2016 में। तो बच्चे 1600 हुई है और 2016 में, तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है आपका, कि सबसे ज्यादा किसके पास हुई है, आप कहेंगे सबसे ज्यादा यहाँ हुई है 1600, और ये किसमें हुई है 2016 में हुई है, कहाँ 2016 में। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अब ये सवाल हमारा हो चुका है और आई होप आपके समझ में बहुत अच्छे से आया हो। 49 नंबर का सवाल है। सवाल यहाँ से क्या है कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन, तो बी का कमीशन देखेंगे, जब 49 नंबर का सवाल करेंगे हम लोग 2018 में बी का कमीशन देखेंगे, 2018 ये है और बी कहाँ है, ए और बी ये है 28,000। ये जो कमीशन है 5 वर्ष के मतलब उसी वर्ष के 5 सेलमैनों का कितने प्रतिशत है, तो भाई 28,000। और टोटल कितने का, आप कहेंगे भैया टोटल तो नीचे दे रखा है, कितना दे रखा है 146,960, 146,960। तो यहाँ से देखेंगे 146,960 मेरे भाई, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। ये जीरो से आपका जीरो कट चुका है, और काटिए। चलिए 4 से काटते हैं इसको, 4 दिए 12, 2 बचा, 4 छंग 24, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 4 से इसको काटा, 4 सत्ते 28, 700 बार, 700 बार। बच्चे और कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल कटेगा, ठीक है। किससे कटेगा, आपका 2 से काट लीजिए, 2 से काटा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 2 से काटूं मैं इसको, 2 तिये 6, 35 दूनी 70, 0, ये आ चुका है, ठीक है। अभी कटेगा क्या किसी से, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है।
4 और 15 में 4 के 11 बचा, क्या ये कटेगा 11 से? नहीं, अब नहीं कट रहा। तो भाई इसको देखो सादी भाग कर लो, सादी भाग कितना आ चुका है 350 के बाद 00 मतलब 35,000। 35,000 को कितने से 1837 से काट दीजिए, 1837 से 2 बार नहीं जाने का, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो ये कितना आ गया 1837, आपका कितना आ चुका है 1837। यहाँ से देखेंगे 3 बचा, यहाँ से कितना बचा 6 बचा, यहाँ से कितना रह गया 14, 14 में से 8 गए, ठीक है। यहाँ से 14 में से 8 गए, कितना बचा? आप कहेंगे 8 और 6 14 बचता है, और यहाँ से कितना 1। फिर दोबारा देख लो, 10 में से 7 गए, 3 बचे, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया, 6 बचे, यहाँ 4 रह गया, 14, 14 में से 8 गए, 6 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ठीक है। अभी देखो क्या उतार लिया मैंने यहाँ से 0। अब देखो ये कितना हो चुका है 16,000, 16,000। तो इसे कितना मानो आप 2 मान लो, 2 तो 2 में 18, लगभग 9 बार चला जाएगा, लगभग 9 बार, 9 बार जाएगा। 9 सत्ते 63 के का 3 हासिल लगे 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33 के का 3 हासिल लगे कितना 33 के का 3 हासिल लगे, फिर 3 और 9 अट्ठे 72, 3 75 के का 5 हासिल लगे 7, 9 का 9, 9 और 7 कितना 16, 9 और 7 कितना 16 बचेगा, कितना आप कहेंगे भैया 7 बचेगा। यहाँ से 12, 12 में से 3 गए, कितना बचा 9 बचा, 12 में से 3 गए, कितना बचा 9 बचे। पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, भाग न जाती का 0 लगाया, पॉइंट लग रहा, फिर 0 बढ़ गया, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा? लगभग 5 बार। तो मेरे भाई क्या आ चुका है 19.05, 19.05 आपका ये आ चुका है कटफिट का। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा मेरे शेर? इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा कि 19.05। कितना आया है? 19.05 आया है। तो आप बताएंगे भाई जब इसको हम लोगों ने काटा तो ये कितना आ चुका है बच्चे? ये कटफिट का कितना आ चुका है? आप कहेंगे ये आ चुका है 19.05। ये 35,000 बटे में कितना था 1837, बटे में कितना है 1837 है। तो ये कितना आ चुका है? आप कहेंगे भैया ये आ चुका है 19.05 आ चुका है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला सवाल 50 नंबर का कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन, किस सेल्समैन का मेरे भाई, कौन से सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्च वृद्धि को दर्शाता है? 2015 की तुलना में उच्च वृद्धि को दर्शाता है 2018 का। तो 2015 में अगर आप देखोगे यहाँ कितना है 27,000। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि 2018 को कर लीजिए, इन दो में कंपटीशन हो रहा। तो 2015 का एक का देखूँ तो ये 27,350 था, और यहाँ कितना हो चुका है 29,800। 27,350 था, 29,800 हो चुका है मेरे भाई। तो यहाँ से कितना कम हुआ 29,800। जब मैं एक ही अगर बात कर रहा हूँ, चलिए एक को यहाँ कर करके देख लीजिए कितना 29,800 कितना है 29,800 माइनस कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 27,350 है। 27,350 बराबर आएगा कितना, 0 में से 0 गया 0 बचा, ठीक है। 0 में से 5 गया तो आप कहेंगे भैया 5 बचा। यहाँ 7 रह गया, 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 7 में से 3 गया तो आप कहेंगे 4 बचा, ठीक है। 7 में से 3 गए तो कितना बचा 4 बचा, और 29 में से 27 गया 2, कितना आप कहेंगे ये बचा 2450। चलिए बी की मैं अब आप लोगों से बात करता हूँ। तो बी को मैं देखूँ 2018 में कितना है भी, आप कहेंगे 28,000 है, ठीक है। कितना है 28,000 है, माइनस करना है कितने से 26,850 से, कितने से 26,850, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि बी यहाँ से ये है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 0 बचा, ठीक है। यहाँ 10 में से 5 गए तो आपका कितना बचा, आप कहेंगे भैया 5 बचा, ठीक है। यहाँ 9 में से 8 के कितना बचा, 1 बचा। यहाँ कितना रह गया 27 में से 26 गए तो 1 बचा, 2 हो गए। भाई मेरे सी को भी देख लीजिए, जब हम लोग सी को देखेंगे, सी में कितना था 29,100 रुपये थे, कितना था 29,100 रुपये थे। और ये घटाने हम लोगों को कितने से, सी के आप कहेंगे 26,200 से, 26,200 से घटाने हैं बच्चे। जब हम लोग घटाएंगे यहाँ से तो 0 में से 0 गया, आप कहेंगे 0 ही बचा। इस 0 में से 0 गया तो 0 ही बचा भाई। 11 में से 2 गए तो 9 बचे, ठीक है। 8 रह गया, ये कितना रह गया 8 मतलब 28 जी बिल्कुल। तो ये 28 में से 26 गए तो 2 बचे, ये 2900 आ चुका है मेरे भाई। अगर मैं यहाँ से ही डी की बात करूँ बच्चे, थोड़ा बड़ा है तो इस वजह से आप लोग मतलब ज़्यादा को मत करना। तो 300 और कितना है 60 मतलब 30,060। इसमें से घटाना हम लोगों को कितना 27,850, कितना 27,850 घटाना। जब हम लोग इसमें से घटाएंगे 0 का 0, 6 में से 5 गए आपका 1 बचा, ठीक है। 10 में से 8 गए तो कितना बचा 2 बचा। 10 में से 8 गए तो कितना बचा मेरे भाई, यहाँ से 2 बचा। और ये कितना रह गया, आप कहेंगे भैया ये रह गया 29। 29 में से 7 गए तो कितना बचा 2 बचा, तो 2210 आ चुका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से ई की, तो बच्चे ई में हम लोग देखेंगे ई का कितना है, आप कहेंगे भैया 30,000 है, कितना है 30,000। 30,000 में से कितना घटाना है,
आप कहेंगे भैया ये घटाना है 28,640, कितना 28,640 यहाँ से घटा देना, तो घटाइए बच्चे, 0 में से 0 गया 0 बचा, ठीक है। इस 0 में से 4 मतलब 10 में से 4 गए 6 बचा, 9 में से 6 गया कितना बचा 3 बचा, ये 29 में 60 गए ये बचा। तो अब बताइए जो वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? आप कहेंगे भैया सबसे ज़्यादा वृद्धि ये है 2900 में, और 2900 किसके पास है? आप कहेंगे सी के पास है। 2900 किसके पास है? आप कहेंगे सी के पास है, और सी आपके किस ऑप्शन में है? सी आपके डी ऑप्शन में है। सी जो है आपके डी ऑप्शन है। तो मेरे भाई जो 50 नंबर का सवाल है उस सवाल का आंसर आपके का क्या है? आप कहेंगे भैया सी है। जो 50 नंबर का सवाल है आपका, उस सवाल का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, क्या है? आप कहेंगे भैया ये आंसर क्या है? सी है। चलिए तो ये भी हो चुका है। अब देख लीजिए बच्चे, मैं आपके सामने अगला सवाल करा देता हूँ। चलिए मुझे इसको तो रफ करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। तो चलिए जब मैं अगले सवाल के पास लेकर के चलता हूं मेरे भाई, अगला सवाल यहाँ से क्या है 51 नंबर का, कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा, ठीक है, किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है मेरे भाई, कहाँ है? तो देखो 2017 को चेक कर लो, 2017 बच्चे 2017 में चलो ये है, और इसमें देखो सबसे कम और सबसे ज्यादा कौन कौन है? तो ये 28,000, देखो सबसे ज्यादा तो ये है 29,000, सबसे कम कौन है? आप कहेंगे भैया सबसे कम है ये 25,000। बच्चे अंतर कितना है? तो अगर मैं 2017 की बात कर लूँ तो 2017 लिख लो यहाँ पे, और 2017 का जब हम लोग अंतर करेंगे यहाँ से, तब कितना करेंगे भाई? 0 में से 0 गया 0 बचा, और यहाँ से 2 0 तो बचे ही। अब 8 में से 2 गया आपका 6 बचा, और 29 में से आपके कितने गए बच्चे? 29 में से जब 25 गए आपके तो कितना बचा? 4 बचा। ये तो आ चुका है 46। फिर 2017 के बाद 2018 है, तो 2018 को देख लीजिए। 2018 बच्चे 2018 में हम लोग देखेंगे तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा, और सबसे कम देखेंगे कहाँ है? तो 30,060, ये तो है सबसे ज़्यादा 30,060, और बच्चे सबसे कम कहाँ है? ये है 28,000। ये है कितना? 28,000 सबसे कम है। तो बच्चे इसका अंतर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कितना? 2060। यहाँ से कितना आया है? आप कहेंगे भैया ये तो 2060 हमको साफ साफ दिख रहा। चलिए 2019 में हम लोग देख लेते हैं कितना? 2019 में 2019 में चलते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ है 2019 में? अगर हम लोग देखें तो 29,000 रुपये भाई 2019 में, 29,800 ये है, और सबसे कम कहाँ? ये है 24,600। तो बच्चे कितने का अंतर है? 800 में से 600 गए तो 200, तो ये ऐसे बचे, और 29 में से भाई कितना 24 गया तो 5200 ये बचे। अब 2020 में भी देख लीजिए भाई, 2020 में देखेंगे बच्चे 10 नहीं है ये 20 है, ठीक है। 2020 में देखेंगे तो भाई मेरे सबसे ज़्यादा कहाँ है? आप कहेंगे भैया ये है 32,000 पूरा, और सबसे कम कहाँ है? आप कहेंगे ये है 27,000 पूरा, ठीक है। तो 32,000 27,000, तो यहाँ से कितने का अंतर है? आप कहेंगे भैया यहाँ से 5,000 का अंतर है। कितने का? 5,000 का। अब मेरे वीर मैं आपसे पूछूं अब भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आप कहेंगे अब भी ये है 5200, और 5200 किस में है? आप कहेंगे 2019 में है, और 2019 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 2019। तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का 51 का क्या आ चुका है? 2019 आ चुका है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ इसी मतलब टैबुलेशन के अगले सवाल के पास, जो इस टैबुलेशन का लास्ट सवाल होगा, इस वाले टैबुलेशन का जो आपके सामने लगा हुआ है। ये सवाल है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन, तो 2019 में जो डी ने कमीशन अर्जित किया है भाई वो कितना किया है? वर्ष 2019 में डी का कमीशन। तो डी का कमीशन जब आप लोग देखेंगे भाई 2019 में तो कितना है? आप कहेंगे भैया 29,800 है। कहाँ है? ये है भाई डी का कमीशन। कितना है? आप कहेंगे 29,800, 29,800 है डी का कमीशन। आगे क्या बोला है? कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत है भाई? ए द्वारा। तो देखो 2019 में ए का कमीशन कितना भाई? आप कहेंगे ए का कमीशन ये है 24,600, 24,600। तो ये इसका कितने प्रतिशत है? ठीक है भाई, कितने प्रतिशत है? लगभग कितने प्रतिशत है? वर्ष 2019 में सी का ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत है भाई? तो ए का कमीशन इसके बट्टे में लगा दो, कितना है? 24,600। कितना है? 24,600। अब भाई प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये 2 0 से 2 0 खत्म भाई, से काट दो। किससे काटा हम लोगों ने? इसे काटा हमने, चलो 4 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, 2 से काट दीजिए। 2 से काटा हमने इसको, 2 से काटा 12 बार, और 2 3 6 भाई, 2 से इसको काट दिया कितनी बार? आप कहेंगे भैया 2 से इसको काट दिया 50 बार, 123, ठीक है। 123 कट रहा भाई किसी से? नहीं कट रहा, ठीक है। 123 कटेगा नहीं। 2 से मैं इसको काट दो, 2 1 2, इसको काट दो 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18, 149, ठीक है। 149, ठीक। चलिए नहीं कट रहा, चलो तो इसे नहीं काट के मैं इसको ही 149 बार काट देता हूँ और इसको 100 लिख लेता हूँ। यहाँ से काटा
भाई ये अब सादा करेंगे हम तो ये कितना हो चुका है 14,900 हो चुका है 14,900 और इसको भाग देनी है कितने से 1 2 3 से। ठीक है तो इतने का आप कहेंगे 1 2 3। यहाँ से देखेंगे कितना बचा 6 बचा, यहाँ से कितना 2 बचा, उतार लिया कितना 0। भाई अब लगभग 2 बार चलेगी, 2 बार जाएगी कितनी तो आप कहेंगे 23 दूनी 46 तो 246 हो चुका है। यहाँ से देखेंगे बचा कितना आप कहेंगे 4 1 14 बचा, उतारा कितना फिर से 0 उतार लिया। ठीक है तो ये कितनी बार जाएगा 1 बार, तो बच्चे ये कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचा आप कहेंगे भैया ये 17 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया हो गया 170, तो ये भी 1 बार, तो कितना आया आपका 121.1। मेरे भाई कितना आया है 121.1 आया। क्या किसी में है आपका 121.1? नहीं, तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है बच्चे। 121.1 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है, आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। चलिए अगला टैबुलेशन आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। देखो टैबुलेशन ये वाला जो है हमारा लास्ट टैबुलेशन है, इसको देख लेते हैं। बहुत अच्छे से सवाल है भाई, देखो क्या है, यहाँ से खाते की संख्या दे रखी है, खाते खुले हैं, तो भाई क्या है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। भाई किस महीने में मतलब औसतन सबसे ज्यादा खाते खुले हैं, तो सबका जोड़ कर लो, जिसके पास ज्यादा वही होगा, क्योंकि औसत सबका बराबर आएगा 4 है। भाई इसका जोड़ कर लूँ मैं 5 5 10 और 2 12 के का, यहाँ पे चलो यहाँ कर रहा हूँ 10 2 12 के का 2। ठीक है मेरे शेर कितना 5 5 10 2 12 के का 2 हासिल लगाए 3 3 6 4 10 और 1 11 कितना 112 हो चुका है। इनको जोड़ूंगा मैं 8 2 10 10 8 18 5 23 के का 3 यहाँ लिख रहा हूँ, 23 के का 3 हासिल लगे 2 4 4 8 2 10 और 11 11 और 2 13 11 और 2 13 133। यहाँ से इसका जोड़ूंगा आप कहेंगे 5 5 10 और 3 13 के का 3 हासिल लगा 1। ठीक है 5 5 10 10 4 14 14 और 3 कितना 17, तो ये आ चुका है। यहाँ से इसका करूंगा भाई मैं, तो ये कितना आ जाएगा 5 5 10 के का 0 हासिल लगा 1 6 6 12 12 3 15 3 18, ये आ चुका है। ये इसका देखेंगे हम लोग तो ये कितना आप कहेंगे 100 और भाई इसको दिया 100 ये कितना आ चुका है 200, ये कितना आ चुका है 200। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे किसका सबसे अधिक है। भाई किसका सबसे अधिक है, आप कहेंगे सितंबर का सबसे अधिक है। किसका अधिक है, सितंबर का। इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है बच्चे, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, सितंबर का अधिक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के पास। सवाल है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो भाई अगस्त में, तो अगस्त में देखो कितने खाते खुले हैं, यहाँ से अगस्त के खातों को देख लेते हैं बच्चे। यहाँ से किसके खाते देख लेते हैं हम लोग, अगस्त के। अभी देखा था हम लोगों ने अगस्त में टोटल कितने खाते खुले थे, तो आप लोग कहेंगे भैया अगस्त के खाते, चलो इसे मिटानो मत, ये हमारे पास बहुत अच्छी चीज है जो हम लोगों ने योग कर रखा। तो अगस्त के खाते देखो, यहाँ से अगस्त के, भाई अगस्त में कितने खाते खुले 180 खाते खुले। कितने खुले, अभी हम लोगों ने जोड़ा कितने 180 खाते खुले। और किसके खातों से पूछा है, आप कहेंगे भैया जून के खातों से। तो जून में कितने खाते खुले अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया कि जून में जो खाते खुले हमारे कितने खुले 133 खुले। कहाँ 133, कितने खुले 133 खाते खुले। ठीक है मेरे भाई 133। तो मैं आपसे पूछूं कितने फालतू खुले खाते, कितने फालतू खुले थे अगस्त में, आप कहेंगे भैया अगस्त में खुले थे 10 में से 3 गए 7 बचा, और यहाँ से कितना रह गया 7, 7 में से 3 गए तो कितना 4, 47 खाते फालतू खुले। किससे 133 से, 133 से प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो मेरे भाई ये कितना हो चुका है, आप कहेंगे भैया 4700 हो चुका है। इसको किससे भाग देनी है, आप कहेंगे 133 से भाग दे देनी है, 133 से। तो 133 से जब मैं भाग दूंगा इसको कितनी बार जाएगी, तो ये लग जाएगी 4 बार तो जाने की नहीं, लगभग 3 बार, 3 बार जाएगी। 3 तिया 9, ठीक है, और 13 तिया 39, 13 तिया 39 मेरे भाई। ठीक है 13 तिया 39 बिल्कुल। तो यहाँ से कितना बचा 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 6 6 ये 16 हो गया, 16 में से 9 गए 7 बचा 71, उतार लिया कितना 0, उतार लिया कितना 0। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग तो 13 13 दूनी 26 13 पंजे 65, लगभग 13 पंजे 65 तक जाएगी भाई बात। ठीक है तो 5 से देख लेते हैं करके, 5 तिया 15 के का 5 हासिल लगा कितना, आप कहेंगे भैया 1 13 पंजे 65 और 1 66, 13 पंजे 65 और 1 66। तो बच्चे 35 के समथिंग कोई है, जी हाँ एक ही ऑप्शन है आपका बच्चे, एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही ना, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए फिर भी कर लेता हूँ। यहाँ से कितना बचा, आप कहेंगे भैया 5 बचा, यहाँ से कितना बचा, आप कहेंगे भैया 5 बचा 55, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया हो गया कितना 550, कितना हो गया 550। तो देखो लगभग 4 बार तो जाने का नहीं, लगभग 3 बार। तो मेरे शेयर कितना आ चुका है 35.3, वो मैंने आपका पहले ही लगा चुका हूँ कि 35.3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कैसे किया है आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए अगले सवाल को अब आपको करके दिखाता हूं। देखो बच्चे अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल क्या है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या। भाई देखो मई से सितंबर तक, और बात कर रहे हैं किसकी, एंजल की। किसकी, एंजल।
एंजल में कितने खाते खुले मई से सितंबर तक। तो आप लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन को जोड़ दीजिए, ऊपर वाली लाइन को भाई जोड़ेंगे 25, ठीक है, 5 5 5 10 8 18 18 और 10 18 10 28 के का 8 हासिल लगे 2 5 5 और 2 7 7 6 13 13 3 16 16 2 18 18 और 2 20 18 2 20 ये कितने खुले हैं 208 खाते। आगे उसने बोला क्या है फिर यहाँ से कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खाते, मई से सितंबर तक 208 खुले हैं। खुले खातों की संख्या जरोदा में खुले खातों की संख्या से अनुपात। तो भाई जरोदा ये है, जरोदा के खाते भी देख लीजिए कितने हैं। आप कहेंगे भैया 5 5 10 के का 0 हासिल लगा 1 4 4 8 8 5 13 13 4 17 17 3 20 ये कितना है, आप कहेंगे भैया 200 है। ये कितना है, आप कहेंगे भैया ये 200 है। ठीक है, तो क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, इनका अनुपात। एंजल में कितने खुले हैं, आप कहेंगे भैया 208। और जरोधा में कितने खुले हैं, जेरोधा में, जेरोधा, तो आप कहेंगे भैया जेरोधा में कितने खुले हैं 200। कितने 200। भाई इनका अनुपात पूछा है। अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चे, बटे भी होता है, ध्यान रखना। तो आप कहेंगे 208 बटे 200 ये इनका अनुपात आया है। कितना 200, ये इनका अनुपात। भाई काट दीजिए, मैंने इसको 2 से काटा, इसको 2 से काटा, तो नीचे वाले को 2 से काटा, ये कितना बन गया 100, ऊपर वाले को काटा तो ये कितना बन गया 104। ये कितना बन गया 104। तो बच्चे नीचे क्या है, डबल जीरो है, तो पॉइंट कहाँ लगेंगे, आप कहेंगे 1.04। कितना 1.04 ये आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि नीचे क्या 2 जीरो है, तो इधर से 2 अंक छोड़ दो, 1 और 1 2। तो ऐसा आपके किस ऑप्शन में है, जो आपके पास है, तो आप कहेंगे भैया ऐसा है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ है ऐसा, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है ऐसा है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो मेरे भाई, जो हम यहां तक कर चुके हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चे। तो अगला सवाल क्या है, सवाल है मेरे भाई, अगला सवाल देख लीजिए क्या है। तो बच्चे सवाल जो है अगला वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल क्या बोला गया है यहाँ से कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या ज्यादा है। किस शेयर ब्रोकर में सबसे ज्यादा खाते खुले हुए हैं, ये आपको देखना है। औसत नहीं निकालना, क्योंकि सबके पास 5 है, बटे में 5 लग जाएगा। भाई जोड़ लीजिए, यहाँ से जोड़ो 2 8 2 10 3 13 13 और 5 18 के का 8 हासिल लगा 1 4 1 5 5 3 8 8 4 12 12 1 13 13 और 2 कितना 15 13 और 2 कितना मेरे शेर 15। नीचे वाले को जोड़ो तो 0 5 2 7 और 7 5 12 के का 2 हासिल लगा 1 6 6 12 12 और 12 8 20 20 और 3 23 20 और 3 कितना मेरे भाई 23। तो क्या पूछा है, सबसे ज्यादा खाते कहाँ खुले हैं। तो मेरे शेर आप देखेंगे सबसे ज्यादा खाते कहाँ खुले हैं, ट्रेड बुल में। कहाँ, ट्रेड बुल कहाँ खुले हैं, ट्रेड बुल। ट्रेड बुल आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ट्रेड बुल कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, ट्रेड बुल में। भाई औसत निकालने की कोई आवश्यकता ही ना, क्योंकि सबको 5 से काटूंगा मैं, सबको 5 से। तो बच्चे सब बराबर हैं जो कटने वाली चीजें, तो उसे छोड़ दो। आगे है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है भाई, तो अब औसत से बात आ रही है। तो देखो ट्रेड बुल का औसत की अगर मैं बात करूं, ट्रेड बुल के, ट्रेड बुल में कितने हैं, आप कहेंगे भैया 232 हैं। इनका औसत निकालूंगा, 5 से काट दीजिए, 5 से काटा 5 चौक 20, बचा कितना यहाँ से 3 हो गया 32, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, ये आ चुका है ट्रेड बुल का। आगे किसका पूछा है, शेर खान का। तो बच्चे शेर खान की अगर मैं बात करूं, किसकी, शेर खान की, तो आप कहेंगे भैया शेर खान में कितने खुले हैं, टोटल 158 खुले हैं। कितना 158 खुले हैं। और इनका जब मैं औसत निकालूंगा, 5 से काटा 5 दिया 15 5 इकन 5 और 5 छंग 30 ये है। तो उसने पूछा है इससे कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो बच्चे ये इससे कितना ज्यादा है घटा दीजिए यहाँ से। आप कहेंगे यहाँ कितना आ चुका है 6, यहाँ से यहाँ उधाई ली तो ये कितना हो गया आपका 14, 14 में से 6 गए तो 8 बचे, 8 बचे, पॉइंट लगा लिया। यहाँ से कितना रह गया 5, 5 में से 1 गया 4 बचा, 1 14.8। मेरे शेयर कितना है 14.8 है बच्चे। और कितने पे बढ़ा है ये, तो बढ़ा कितने से, आप कहेंगे 31.6 से। कितने से बढ़ा, आप कहेंगे 31.6 से बढ़ा रखा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। भाई ये पॉइंट से आपका ये पॉइंट कैंसिल आउट हो चुका है। 4 से इसको काटा, 4 सत्ते 28, बचे कितने 3 4 9 36। 4 से इसको काटा, या 4 से इसको भी तो काट देंगे हम। 4 से काटा, 4 दिए 12, 2 4 सत्ते 28, 37 बार। और ये 100 ऐसे ही है। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा हमारा 3700। ये 100 नहीं कटा था ना, 3700 और इसे कितना 79 से। मेरे भाई काटिए इसको 80 मान लीजिए, 80 8 से 24 8 चौक 32 8 55, तो 8 चौक 32, बच्चे कितना 8 चौक 32। तो यहाँ से 9 चौक 36 के का 6 हासिल लगे 3 और 28 और 3 31, 28 और 3 कितना 31, बचा कितना, आप कहेंगे भैया यहाँ से 4 बचा और यहाँ से कितना, आप कहेंगे 6 में से 1 गया 5 54 बचा।
उतार कितना लिया 0 उतार दिया। अब फिर ये आपका 8 है तो 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो रहा, ठीक है 8 सत्ते 56 तो 8 सत्ते 56 तो बच्चे 8 छंग 48 या 8 पंजे 40, ठीक है 8 पंजे 40 8 छंग 48 होता भाई मेरे 8 पंजे 40, 5 से करके देखो इसका 5 नम 45 के का 5 नम 45 के का 5 हासिल लगा कितना बच्चे आप कहेंगे भैया 5 नम 45 के का 5 हासिल लगे 4, 5 सत्ते 35 4 35 4 39 बच्चे, ये तो थोड़ा कम रह रहा, ठीक है ये तो थोड़ा कम रह रहा, तो भाई इसका आंसर कितना आना चाहिए फिर, ठीक है इसका मतलब ज़्यादा आना चाहिए भाई, कहीं काटने में तो गलती नहीं हुई। चलिए मैंने देखा यहाँ से कितना है बच्चे, इसको मैं घटाता हूँ एक बार और घटाता हूँ तो सही घटाया है या गलत घटाया है, क्योंकि इनका औसत भी हम लोगों ने निकाल लिया है किसका, टैबुलेशन में खुले खातों की संख्या का कुल औसत, शेर खान में खुले खातों की संख्या के कुल औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, ठीक है बच्चे कम या ज़्यादा है। तो अगर मैं कम करूँ, ठीक है कम करें ज़्यादा करें, चलिए ज़्यादा करके देख लें, ज़्यादा करें भाई ज़्यादा पे आएगा क्या, ज़्यादा पे नहीं आ रहा, अब कम करके देख लो, कम करके देख लो भाई कितना कम है, आप कहेंगे 14.8 कम है, कितना 14.8 कम है कितने से, अब यहाँ से लगा दो कितना 46.4 से और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये पॉइंट हटाया ये पॉइंट हटाया बच्चे 4 से कट रहा, बिल्कुल 4 से कट रहा, 4 से काटो 4 एकन 4 4 एकन 4 4 छंग 24, 4 से इसको काटो 4 तिये 12 4 सत्ते 28, ठीक है 4 से कटेगा भी बिल्कुल कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा तो आप कहेंगे भैया या मत काटिए, यहाँ से कितना हो चुका है आपका 3700, कितना 3700 और इसको भाग देनी है कितने से 116 से बच्चे इसको 11 मान लीजिए, 11 तिये 33 लगभग 3 बार जाएगा क्या भाई, 3 किसी ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ बच्चे, होगा तो ये ऐसे ही कितना सा 14.8 8 से 14 के का 4 हासिल लगा 1, ठीक है 4 5 रेख हासिल का 6 3 रेख 4, ठीक है ये कितना भाई आप कहेंगे 31.6 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये 0 से ये 0 कट गया बच्चे, 4 से काटो 4 सत्ते 28, ठीक है 4 सत्ते 28 बच्चा कितना 2 और 1 3 4 9 36, 4 से काटा 4 तिये 12 2 बचा 4 सत्ते 28 तो बच्चे ये कितना फिर से आ चुका है 3700 को भाग देनी भाई 79 से, ठीक है तो 8 पंजे 40 ज़्यादा हो रहा, 8 चौक 32 8 पंजे 40 8 चौक 32 तो बच्चे इसका जब मैं इससे गुणा करूँगा तो 4 नम 36 के का 6 हासिल लगे कितना 3 4 सत्ते 28 और 3 कितना मेरे भाई 31 बच्चा क्या कितना है यहाँ से 10 में से 4 गया 6 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, सॉरी यहाँ 6 में से 1 गया कितना बचा 5 बचा, 0 उतार दिया मेरे भाई। देखो इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए भाई, सवाल थोड़ा गड़बड़ा रहा है बच्चे, ठीक है तो इसका आंसर देखो तो बच्चे देख लीजिए यहाँ से हम लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मिसप्रिंट हो जाते हैं, हम अपना यही करके चलते हैं भाई, इतनी बार आया, ठीक है तो बच्चा कितना ये अब कितनी बार जाएगा 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो रहा है, 8 पंजे 40 8 छंग 48 तो लगभग 6 बार, 6 से करा 6 नम 54 के का 4 हासिल लगे 5 6 सत्ते 42 और 5 कितना 47 42 5 कितना 47 बचा कितना यहाँ से 6 बचा और यहाँ से कितना बचा आप कहेंगे 3 13 में से 7 गए तो कितना बचा 6 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ये कितना हो गया 660 मेरे भाई 8 8 64 तो ये कितना 8 बार, ये कितना आया है 46.8 बच्चे, ये कितना आया आप कहेंगे भैया 46.8 आया, कितना 46.8%, तो मेरे शेर ये ही आपका आंसर है, इस बात का ध्यान रखना कितना 46.8। क्यों, अब आप कहेंगे भैया क्यों, क्योंकि यहाँ मिसप्रिंट है मेरे भाई, और मिसप्रिंट मैं आपको बता दूँ मिसप्रिंट भी कहाँ है भाई, जब आप इसका जोड़ देखोगे ना बच्चे तो ये 43 की जगह जो है ना किताब में 43 की जगह किताब में 32 जोड़ रखा मेरे शेर, कितना जोड़ रखा 32, तो इस वजह से इस सवाल क्या है ये मिसप्रिंट है, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या है 46.8 है बच्चे, इस सवाल का सही जवाब क्या है 46.8% है। देख लीजिए ये टैबुलेशन जो है हमारा चैप्टर ही पूरा खत्म हो चुका है बच्चे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।